हेलो एवरीवन, आज है 25 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा ये शेयर है। 3 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और अभी अगर हम रीसेंट इवेंट्स की बात करें तो प्रमोटर जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। प्रमोटर जो है वो बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं और उससे हमें थोड़ा सा जानकार रहने की जरूरत है कि आखिर चल क्या रहा है कंपनी में, क्या यहाँ पर प्रमोटर कर रहे हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात करते हैं रिलायंस पावर की। 3 रुपए 60 पैसे का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 9.5% का ग्रोथ जरूर है। 3 रुपए 10 पैसे से उठकर एक बड़ी रैली आई थी, 4 रुपए 11 पैसे तक शेयर पहुंचा। गिरावट आई बाद में, पिछले 2 दिनों से दोबारा तेजी जरूर है। एक साल में सिर्फ 6.5% का ग्रोथ है, जहां बाकी शेयर्स में आपको बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है, वह ये वो शेयर है जिसमें उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिए 1 रुपए का शेयर था, 5 रुपए तक पहुंचा, गिरावट आई तेजी आई, गिरावट आई तेजी, और ये वो लेवल्स थे जब शेयर 4 रुपए के ऊपर था। तब मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी किया था कि यहाँ पर अब आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। और कोई और से मेरा मेरा मतलब था बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर्स खुद। और वक्त और यकीन मानिए प्रमोटर ने बड़ा फायदा उठाया है और आप ही का यहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ पर पिछले 3 साल में अगर हम देखेंगे तो रिलायंस पावर में बहुत भयंकर गिरावट है, 91% की गिरावट है। 10 साल में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में रिलायंस पावर में 97% की गिरावट है। 160 रुपए से टूटकर ये शेयर नीचे ही आया है, 1 रुपए का भी बन चुका है, कंटिन्यूअस टूट रहा है, कंटिन्यूअस। और गिरावट जो है वो रुकने का नाम यहाँ पर नहीं ले रही है, इतनी भयंकर हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर मैं आपको इसका ऑल टाइम का चार्ट दिखाऊं रिलायंस पावर का, तो ये वो शेयर है जो तकरीबन तकरीबन 270-275 रुपए के शेयर भाव से टूटकर नीचे आया 2008 में। ये शेयर इतने बड़े प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी हालत खराब है, गिरावट जो है वो बहुत बड़ी है। छोटा सा शेयर बन चुका है, माइक्रो कैप शेयर है ये, 840 करोड़ के आसपास का ही इसका मार्केट कैप है। और अगर मैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड दिखाऊं इसके, तो काफी कम क्वांटिटी अब यहाँ पर ट्रेड हो रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीएससी में सिर्फ 37 लाख के आसपास का ही हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम ट्रेड की तो 1 करोड़ के आसपास वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रहा है। लोग अभी भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं ये सोच के कि भैया पावर सेक्टर में तेजी आने वाली है। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जिस तरीके से चाइना को कम्पीट करने के लिए मैन्युफैक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी और जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उनको डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन वो रिलायंस पावर जैसी कंपनी नहीं होगी जो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़े कर्जे में है, फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो डेफिनेटली ऐसी कंपनी होगी जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है और आने वाले दिनों में एक बढ़िया ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, जैसे कि टाटा पावर। तो रिलायंस पावर मुझे नहीं लगता कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी यहाँ पर कोई बड़ा सा चमत्कार कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ बिकवाली कर रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में 15.90% की होल्डिंग है, जो पहले जून में 19.29% की थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर जो है वो यहाँ पर बहुत 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 बड़ा गेम खेल रहे हैं। उससे मेरा सीधा मतलब ये था कि प्रमोटर बड़ी बिकवाली में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर में क्या किया है, जो इनसाइडर ट्रांजिशन समरी है 15 दिसंबर 2020 को। प्रमोटर ने क्या किया, प्रमोटर ने आप देखिए 19 करोड़ शेयर जो है वो भैया सीधे के सीधे इन्वॉक हो चुके हैं। प्रमोटर के जो प्लेज हुए थे वो इन्वॉक हो चुके हैं, जिनकी अगर हम ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करने जाए तो सिर्फ 3 रुपए 95 पैसे के ऊपर ये इन्वॉक हो चुके हैं। मतलब 19 करोड़ शेयर जिसकी अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 6.84% का ट्रेड होता है ये। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग होगी अब बहुत कम हो जाएगी, आपको 10% से भी कम की प्रमोटर की होल्डिंग आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी।
तो प्रमोटर यहाँ पर 19 करोड़ शेयर, देखिए प्रमोटर ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पर आप देखिए जो तेजी आई थी पिछले एक महीने में यहाँ पर जो तेजी आई थी, तो प्रमोटर ने फायदा उठाया, प्रमोटर ने प्रॉफिट बुक कर लिया एग्जिट करके। और फंसा कौन? रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि भैया रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा लगता है कि जो छोटे शेयर होते हैं 2-3 रुपए के, उसमें पोटेंशियल होता है कि वो और ऊपर जाएंगे आने वाले दिनों में, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। 10 में से मुश्किल से 1-2 शेयर निकल आते हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन बाकी के शेयर जो है वो उतना अच्छा रिटर्न नहीं देते। अगर हम कंपेयर करेंगे परसेंटेज वाइज, अगर मैं रिटर्न की बात करूं, तो छोटे शेयर के मुकाबले जो मिड कैप और लार्ज कैप है वही अच्छा रिटर्न देते हैं, इवन स्मॉल कैप पे अच्छा रिटर्न आपको जरूर दे जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हर कोई बिकवाली ही कर रहा है। FISB 2.91% की होल्डिंग 1.53% पहुंच चुकी है, तो बेच रहे हैं ना ये लोग। प्रमोटर की जो होल्डिंग वैसे भी 12% की थी, अब वो भी बहुत कम हो चुकी है होगी, उसमें भी 53% की होल्डिंग गिरी है यहाँ पर। लेकिन एक नाम जो मुझे खटक रहा है वो है HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड 6.76% की होल्डिंग इनके पास है, 6.76% की होल्डिंग। 117 म्यूचुअल फंड और 39 FIs का पैसा भी लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 61.16% हमें देखने को मिल रही है। रिलायंस पावर की मैं बात करूं, रिलायंस पावर की अगर हम बात करने जाएं तो फाइनेंशियल्स काफी वीक है इनके, लेकिन टेक्निकल रेटिंग जो है वो अच्छी है। यहाँ पर एक और चीज दिखाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 86% लोग, जबकि 7% लोग बेचने की बात करें और 7% लोग आपको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब 93% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, 93%, जो वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है, जबकि सिर्फ 7% लोग ही आपको यहाँ से निकलने की सलाह दे रहे हैं। एक और चीज यहाँ पर यह है कि रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 क्वार्टर में इनके रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज हुए हैं। सितंबर क्वार्टर में अगर हम देखें तो 2450 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस कंपनी को हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज जरूर है। सितंबर 2020 में 170 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जबकि 40 करोड़ का अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर में था। इससे पहले मार्च में 4401 करोड़ का इनको नुकसान भी हो चुका है। तो सितंबर क्वार्टर इनके लिए अच्छा जरूर रहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। आप खुद देखिए, प्रमोटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिकवाली कर रहे हैं, 15% की होल्डिंग है वो सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर में आप देखेंगे 10% से भी कम की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। पब्लिक पब्लिक के पास बहुत ज्यादा इनकी क्वांटिटी है, 75.91% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ओन करती है। तो देखिए ऐसे शेयर्स बहुत रिस्की होते हैं, ऐसे शेयर्स बहुत रिस्की, क्योंकि प्रमोटर को खुद कॉन्फिडेंस नहीं अपनी कंपनी के ऊपर। अब पब्लिक नहीं चलाती कंपनी को, प्रमोटर चलाते हैं कंपनी को, तो पब्लिक यहाँ पर बहुत, आप जैसे और हमारे जैसे लोग यहाँ पर खरीदारी करते हैं और वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। प्रमोटर डेफिनेटली होल्डिंग है, लेकिन वो लोग भी बिकवाली करें, और ये शेयर जो है उसको मेनली अगर हम देखें तो ऑपरेटर जो है वो सबसे ज्यादा इसमें खेलते हैं। मैनेजमेंट की बात की तो भैया अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है, अनिल अंबानी इसके चेयरमैन है। तो हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर हम बात करें रिलायंस पावर की, तो वो उतनी अच्छी नहीं है, उतने अच्छे स्टेबल मोड पर ये कंपनी नहीं है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि डेफिनेटली ये पावर सेक्टर की मैं बात करूं तो आने वाले दिनों में पावर सेक्टर में आपको एक बड़ा सा उछाल देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन उसका फायदा रिलायंस पावर को नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूशन होंगे जो रिलायंस पावर के साथ जाना चाहेंगे। ज्यादातर लोग टाटा है, अदानी है, उनके साथ जाना पसंद करेंगे। टोरेंट पावर है, तो कई सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है जो डेफिनेटली ट्रस्टेबल भी है और इनके पास अच्छी खासी लिक्विडिटी भी हमें देखने को मिल रही है, और ना ही वो किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है। तो रिलायंस पावर, जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि जब भी इसमें तेजी आए तो भैया खरीदारी कभी भी मत करना है, कि वो मौका होगा कि आप यहाँ पर बेचे और निकल जाए यहाँ से, अगर आप यहाँ पर फंसे हैं तो। और फ्रेश बाइंग करने की सलाह रिलायंस पावर में मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे अभी भी इस शेयर के ऊपर भरोसा नहीं है। ये शेयर अगर 5 रुपए ऊपर जाएगा तो 3-4 रुपए से भी नीचे आपको वापस लाकर छोड़ देगा, और हमेशा इसमें सिर्फ रिटेल निवेशक फंसते हैं ऊपर ऊपर के लेवल पर, फिर बाद में वो निकल नहीं पाते हैं। तो अगेन मेरी सलाह यहाँ पर यही होगी, रिलायंस पावर से सिर्फ और सिर्फ दूरी ही बनाए रखे,
बहुत ललचाएगा ये शेयर, आपको लगेगा कि भैया पावर सेक्टर बूम कर रहा है तो डेफिनेटली ये इसमें भी हमें तेजी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर्स हैं और उसी में तेजी आएगी। खास करके अगर मैं पावर सेक्टर की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे जो पसंदीदा शेयर है मेरा वो है टाटा पावर और दूसरा है अदानी पावर, जो सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। अगर उसकी बात करूँ तो फंडामेंटली तो और भी कई सारे शेयर्स हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि जो परसेंटेज वाइज मुझे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं वो है टाटा पावर और अदानी पावर, जिसमें अभी भी तेजी आनी बाकी है। तो आप चाहें तो उनके ऊपर नजर रखें, लेकिन रिलायंस पावर से दूरी बनाए रखें। बहुत रिस्की शेयर है और खरीदारी से करने की सलाह मेरी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर खुद यहाँ से बेच बेच के निकल रहे हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करो। चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।